आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 7 पापा खो गए, जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। इनके पात्र कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें एक पात्र है बिजली का खंभा, दूसरा पेड़, तीसरा लेटर बॉक्स, चौथा कौवा, पांचवा नाचने वाली, छठा लड़की और सातवां आदमी। इन पात्रों द्वारा यह अभिनय एक मंच पर हो रहा है और ये संवाद शैली में लिखी हुई एकांकी है। सड़क है, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अब नाटक का अभिनय शुरू होता है। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती हैं। बीतने यानी ख़त्म होना। खंभा, एक दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब की कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था कि न होता बिजली का खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो ये सारा वर्णन जो हुआ है खंभे के साथ होने वाली जो यातनाएं हैं या जो उसे प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में खंभा अपने को बता रहा है। फिर इसके बाद बोलते हैं, एक दृश्य ये आया है जो कि मंच पे इस तरह से वहाँ पर दृश्य चल रहा है। दृश्य के बाद पेड़, अब पेड़ अपने बारे में कुछ बोल रहा है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहीं खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर हे चूंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनाकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, जो तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी तरह तब सब कुछ कितना अलग था। या यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे नीचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने एक का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो सोचा कि चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ की वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ,
अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो अंधेरा, आंधी पानी का तूफान। ओ खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, क्वेश्चन आ जाता है कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई, तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर ही है ये वाला पोर्शन पूरा आपका, कि क्या हुआ था और कैसे आंधी के समय में वो उनके ऊपर गिर गया था। तो ये इसका आंसर है। पेड़, आवाज़ आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों की भौंकने की। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ, पेड़ के पीछे से झांककर। कौआ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। मैं हूँ, लेटर बॉक्स बोलता है। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। यह उसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक है, क्या कहता है। श्रीयुत गोविंद राय जी, ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह से उसकी क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें तो इसका क्या। बंटे खेलते रहें तो एक मिनट। क्लास में बंटे खेलते रहें तो इसका क्या मतलब है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझ के आखिर क्यों। मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है, मतलब वो लेटर बॉक्स सारे पत्र पढ़ रहा है। खंबा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हैं रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह से रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने के मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोग की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, चलता है तो पता चल जाने दो। चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरफ से यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों से पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी।
जमाई लेता है। वह देखते ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठियाँ पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, यह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा के भनभनाहट भिखारी जैसी एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में भी जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए कि इसे कहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। अपनी रात गए यहाँ, इतनी रात गए, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। ये दृश्य दे रखा है। अब क्या हुआ। खंबा, पेड़, पेड़, राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में कुछ काला नजर आना मतलब कुछ गलत कार्य होना। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, ए कौवे, जरा जाग ना, जाग। कौवे को जगाते हुए, कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी ने एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसी चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, और यह खिलौने सी बच्ची नन्ही, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ न ऐसा होता देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस लड़की को उठा ले जाने दे। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए।
लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जरा जाग उठ चुकी है और अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसते हैं, हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटी बच्ची को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा में वह होती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकेंगे उनको? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे कि यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार हैं तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, वह पेड़ और कौवे। कौवा सबको इशारा करता है, तभी वह एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो दिखाई दिया कि वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, यानी एकदम रुके हुए, कुछ भी कार्य न करना। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटने में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है और फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उनमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे तो थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह ये सब मैं गा लेता हूँ। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता है हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत ही अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पीठों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहाँ है? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में ही हो
तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान आसान तो है मिलना, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही है, आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर हो, सड़कों और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम है हमारे घर वाली गली सड़क। लेटर बॉक्स। अरे, वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर। है नन्नी नन्नी, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था, मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स। तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स पेट में लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काट कर। नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है और वह फिर से अपने पांव टिकाती है और घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एक टक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से। देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही लोग बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, बिजली, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते और चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। अपनी इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा शाबाश एक साथ बोलते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। आओ जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधे खड़ा है। खंबे नीचे बैठो। अब वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता।
लड़की क्यों? पेड़ क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर, आय रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर उसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। यह लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताओ, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसे ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था, जीव काटता है। हाँ मैंने भी नहीं देखा, यह कह रहा था। लड़की यह लड़का जो ही मैं आया बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की हम सब खेलेंगे। हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और घुंघरुओं की आवाज़। मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोचो, एक मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी ने कहा हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगी। खंबा कौन? पेड़ वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा किसके? खंबा उस बच्चे उठाने का, इसे अभी ले जाएगा वह। अब यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं इस पिक्चर में। अब इसके बाद लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़ क्या किया जाए? खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद कर देते हैं और नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है और देखते ही वह निस्तब्ध नाचने वाली पोस्टर के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछ पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है तो सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ ले के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते भी सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे उस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। तभी ढोलक और तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। भूत भूत! तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करना उस दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे भी भर कर हंसने लगते हैं, जी भर कर हंसने लगते हैं। खंबे, मज़ा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई यानी बुरा हाल करना। पेड़,
क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की ना उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौआ, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौआ, देखता है, इधर देखता है तो वह लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त है। खंबा, गई कहाँ? कौआ, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौआ, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है कि बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठते हैं। उसी नाचने वाली के पीछे लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं और वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौआ उसे पकड़ता है। कौआ, धप्प से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह मज़ा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गए, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है और सब उसे देखते हुए खड़े हैं और प्यार से। कौआ, सो गई बच्ची, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है और कौआ उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना तो नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊं सभी क्या? कौआ, हम सब मिलकर जब हो जाए तो पेड़ राजा उसे अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े हो कर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी उसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूँ बता? कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ होती है। पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहले
जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से। उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुकाकर अपनी छाया किए हुए है और कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएंगे तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिर जाता है और ये लिखा गया है आपका विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से ये नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसके प्रश्न उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।